जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र पे, जो बिल्कुल जेएसएससी और जेपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। ये आपके लिए हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जरा देखिएगा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। अगर आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक लाइक और एक कमेंट भी साथ में करते चले जाएं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो तारा पहाड़ जो है वो साहिबगंज जिले में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं कि तारा पहाड़ झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। माना जाता है कि इन पहाड़ी क्षेत्र में डॉक्टर बिरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी। ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा कि किन्होंने किया था, तो डॉक्टर बिरबल साहनी ने किया था। कितने प्रकार का किया था? कि 14 प्रकार का किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 29 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो महिला ने स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न जरा आपके स्क्रीन पर है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? तो यह गोल्डी मिश्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्डी ने गोल्ड जीता था, ध्यान दिए, है ना। ये 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक के साथ 18वां स्थान प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए कि 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदकों के साथ 18वां स्थान प्राप्त किया था। आगे देखिए कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वह 1365 मीटर है, ठीक है। और 1365 मीटर जो है वो 4431 फीट है। ध्यान दीजिएगा, पहले फिर से बता दूं कि 1365 है और फीट में अगर देखा जाए तो 4431 फीट है। और यह है कहाँ? यह गिरिडीह जिले में स्थित है। पार्श्वनाथ को जैनियों का मक्का के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान ये माना जाता है, जहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ पहाड़ पड़ा। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम सम्मेद शिखर है। ध्यान दीजिएगा, इतनी सारी जानकारी से संदर्भ में आप जान रहे हैं। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण कीरा श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। ये कीरा नहीं है, असल में किस है, किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? जरा देखिएगा, यह जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के साथ हुआ है, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों का अधिकतर दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जरा इसके बारे में देख लेंगे। तो यह इसमें जरा देखें कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून के प्रभाव होती है। बिल्कुल सही बात है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। बिल्कुल सही। झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य लौटता है। बिल्कुल सही। और झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखा जलवायु है, ये गलत है। असल में झारखंड की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में ऊंचे भूमि को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में ऊंचे भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इस ऊंचे भूमि को टाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जरा देखेंगे कि देश के पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस बोकारो संयंत्र इस्पात कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? इस्पात संयंत्र ये बोकारो के रूप में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बोकारो स्टील प्लांट, देखिए ये बोकारो स्टील प्लांट जिसको BSL कहते हैं, वहाँ पे है। आगे देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? ठीक है, तो जरा देखेंगे कि बॉक्साइट जो है बगरू पहाड़ में पाया जाता है। बस बगरू बस बॉक्साइट, ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। और ये कहाँ पर है? तो लोहरदगा जिले में है। उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाया जाता है, ठीक है। चाइना क्ले क्या होता है? इसमें खिलौने बनते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें इसमें से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो झारखंड का जो है पलामू अभयारण्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि लातेहार जिले में इस अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, काकजोल वर्तमान राजमहल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? ठीक है, काकजोल में, ठीक है। कौन मिला था? वेनसांग से मिला था, ठीक है। और काकजोल हर्षवर्धन के शासनकाल में एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे? जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग जेल से 1942 में भाग गए थे, ठीक है। अपने उन साथ में वो 5 साथियों के साथ भागे थे। उनका नाम है रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे।
अगला है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो टाना भगत की 1914 में हुई थी। ठीक है, और इस आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन के रूप में रहा था। बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है सखाराम गणेश देवस्कर हैं। ठीक है, यह बांग्ला भाषा में लिखित है, देशभक्ति की पुस्तक थी। गणेश देवस्कर देवघर के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है, तो यह रामगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कैथा शिव मंदिर जो है ये रामगढ़ जिले में स्थित। यह रामगढ़ से 3 किलोमीटर दूर पर। इस मंदिर में किला नुमा भव्य इमारत बंगाल, राजपूत, मुगल 3 की मिश्रित कला का आधारित है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न आप देखिए कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये जो मंदिर है ये रांची जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, जरा इसके बारे में देखें कि इसके बारे में जो ये टिकैत उमराव सिंह तथा सिख भिखारी को 8 जनवरी 1857 ईस्वी को चुटूपालू घाटी में फांसी दी गई थी। ठीक है, जरा देख लीजिए इसके बारे में कि 1857 विद्रोह के प्रमुख आधार स्तंभ टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी का 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया तथा 8 जनवरी 1858 को चुटूपालू घाटी में फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जरा देखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था। अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था, नीलमणि सिंह को बंद किया गया था। अगला प्रश्न आप देखिए कि निम्न में से किस वर्ष साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, तो साहिबगंज को जो है 1922 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देख लेंगे। तो असत्य कथन में जो है वो जरा देखें कि ये देखिए पहला वाला ही असत्य है। बाकी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मोहन महतो, सहदेव महतो तथा गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से सही है। जहाँ संथाल परगना में सैलबाला राय के नेतृत्व में एक सत्याग्रह चलाया गया, सही है। हजारीबाग नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया, यह सही है। और गलत जो है ये देखिए पहला वाला है, क्योंकि इसकी व्याख्या ऐसे समझिएगा कि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्रीगणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। झारखंड के नमक सत्याग्रह का आंदोलन श्रीगणेश 13 अप्रैल 1930 में हुआ था, तो ये 23 अप्रैल नहीं है, 13 अप्रैल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा का संबंध निम्न में से कौन सा असत्य है, जरा देखेंगे। तो इस संदर्भ में जरा एक बार हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा असत्य है। देखिए ये डी नंबर, देखिए ये डी नंबर वाला पर देखिए, झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषा कुड़ुक नहीं है, ये संथाली भाषा है, कुड़ुक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संथाली हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पहला देखिए भारत भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविडियन वर्गों में बांटा गया, बिल्कुल सही बात है। द्रविड़ भाषा में कुड़ुक, उराव एवं मालतो, सरैया एवं मालपाड़िया भाषाएं थी, सही बात है। झारखंड की जनजातीय आबादी में ऑस्ट्रिक वर्ग की भाषा का सर्वाधिक प्रचलन है, बिल्कुल सही बात है। ये डी वाला गलत था, जो कुड़ुक नहीं है संथाली होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, जरा देखिएगा। देखिए ये कांच के तूफान, ठीक है, ये कांच के तूफान तथा पंचदश तंत्र का रचनाकार शिव चंद्र शर्मा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके शिव चंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि जयपाल सिंह सिल्वानुस डुंगडुंग, सोमेराय टेटे, असंता लकड़ा, कांतिबा मासीरा, सुरीन माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है, जरा देखेंगे। तो इनका जो संबंध है ये हॉकी से है। अगला प्रश्न है कि दीपसेन गुप्ता तथा नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो दीपसेन गुप्ता जो है वो शतरंज से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दी गई सूची में कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं, जरा देखें। तो ये जो है ये दिवाकर प्रसाद भी हैं, लक्ष्मी पाड़िया भी हैं, मिशेल बेंजामिन लकड़ा, तीनों के तीनों हैं। झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जरा देख लेंगे। तो सरल कारीगर के रूप में महली को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्मकाल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। ठीक है, जरा देखेंगे भगता पर्व जो है इसको मनाया जाता है। भगत पर्व बसंत पंचमी ग्रीष्म की अवधि में बीच में आता है। जनजातीय लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक ये है। और ये बुद्धा बाबा नहीं है, बूढ़ा बाबा इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बुद्धा बाबा नहीं बूढ़ा बाबा है।
झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, जरा देखिएगा। ठीक है, कर्मा जो है, कर्मा त्योहार वृक्ष के नाम पर पड़ा है। अगला देखिए कि पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, जरा देखिए, तो इसको पहाड़ा राजा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा होता है, तो उस समय वो जो है खंबिया होता है, खंबिया पहनता है। ठीक है, अगला प्रश्न जरा देखिएगा कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है, तो करम पूजा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, भाई मधु कोड़ा रहे हैं। ठीक है, सचिवालय का अर्थ क्या होता है, सचिवालय का अर्थ क्या होता है, जरा देखेंगे। तो सचिवालय का अर्थ जो होता है वो होता है मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय होता है। अगला प्रश्न है कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो किसानों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को जानिए कि ये देखिए, इस योजना का आरंभ 18 दिसंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत कुल 26 परियोजनाओं का चयन किया गया। सही बात है, इस योजना के तहत 30 गाँव का चयन किया गया था, जिसमें सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, तिलका मांझी, स्वतंत्रता सेनानी को शामिल किया गया था। सही बात है, तीनों के तीनों सही है। अगला देखिए, झारखंड में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, तो जरा इसके बारे में देख लेंगे कि हुनर पोर्टल को शुरुआत किया गया है। निम्न में से कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त है, कौन सी योजना है, तो यह जो है स्वशक्ति परियोजना है। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन सा है, तो यह सिंहबोंगा है। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वो देख लें जरा, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। खड़िया जनजाति का मूल स्थान कौन सा माना जाता है भाई, बताइएगा। ये रोहतासगढ़ को खड़िया का मूल माना जाता है। इसके बारे में समझ लीजिएगा कि पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया तथा ढेकली खड़िया में विभक्त है। रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। इसके गांव शंख कोयल नदी के तट पर बसे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट निकल के आया कि झारखंड में किस जनजाति का सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ, तो खड़िया जनजाति का हुआ। इसके साथ ही 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सत्र समाप्त हुआ। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा एक कमेंट जरूर देते जाए। यही आपकी तरफ से मेरे लिए मेहनत आना है। एक कमेंट, एक लाइक जरूर चलते रहें। चलिए ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।